बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैनशीन पर तशरीफ फरमा मजलिसी अराकी ने बल्दिया, साबिक़ अराकी ने बल्दिया, ओएसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के डायरेक्टर्स, सुनने वाले बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त-ए-आम पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है और इंतखाबात में कई उम्मीदवार आपके दरमियान में आएंगे, कई जमातें आपके दरमियान में आएंगी और हर उम्मीदवार, हर जमात अपने वादे लेकर आएगा, तयख्खुनात देगा और आपसे इल्तिजा करेगा कि आप उसके हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और उन उम्मीदवारों में, उन जमातों में एक उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी भी है और एक जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक वोटर एक उम्मीदवार को या एक जमात के हक में वोट दे तो क्यों दे? आप भी ये सवाल करेंगे कि हम वोट दे तो क्यों दे? अगर मैं आज उम्मीदवार बना हूं तो मैं अपनी जमात की कारकर्दगी व कामयाबी की वजह से उम्मीदवार बना हूं और मेरी जमात ने मुझे अगर उम्मीदवार बनाया है तो मेरे खिदमात और मेरी कामयाबी को मद्देनजर रखते हुए मुझे उम्मीदवार बनाया। तो फिर सवाल यह आएगा कि आपने क्या किया? न सिर्फ इन 5 वर्षों में, बल्कि अगर मैं ये कहूं तो भी कोई इस बात से इनकार नहीं करेगा कि ये मेरा 6वां इंतखाब है। 5 इंतखाबात से मुसलसिल मजलिस के उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी मैदान में हूं और आप अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब करवाते रहे हैं। तो 25 वर्ष में अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या काम किया? अपने हल्के को क्या तरक्याती सरगर्मियों से सजाया है, संवारा है? फिर दूसरा सवाल, एक एमएलए पर अपने हल्के की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी पर अपने हल्के की भी जिम्मेदारी है। मजलिस के फ्लोर लीडर की हैसियत से वो लीडर की भी जिम्मेदारी है और अकबरुद्दीन ओवैसी पर अपने हल्के वो फ्लोर लीडर की जिम्मेदारी के साथ साथ रियासत तेलंगाना के मुसलमानों के हक की जिम्मेदारी भी है। तो अकबरुद्दीन ओवैसी पर ओवैसी हॉस्पिटल व असरा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से कामयाबी के साथ दवाखानों को चलाने की जिम्मेदारी है। तो फिर अकबरुद्दीन ओवैसी पर सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के जरिए नौनिहालों के मुफ्त तालीम के इंतजाम की भी जिम्मेदारी है। तो उन बच्चों की तरबियत की जिम्मेदारी, उनके अखलाकियत की जिम्मेदारी,
उनके दीनी हमीयत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी है। बड़ों और छोटों का, बड़ों का अदब, छोटों का लिहाज करने की तरबियत देने की भी जिम्मेदारी है। मां बाप के एहतराम करने की भी जिम्मेदारी है। भाई की हैसियत से बहन की जिम्मेदारी का एहसास दिलाने की जिम्मेदारी है। तो एक बच्ची को भाई की जिम्मेदारी, भाई बहन की हैसियत से भाई की जिम्मेदारियों को निभाने की भी तरबियत देनी। तो इतने बेशुमार जिम्मेदारियां, तो क्या अकबरुद्दीन ओवैसी ने जिम्मेदारियों को निभाया है या नहीं, यह सवाल है। क्या चंद्रायन गुट्टे में तरक्याती सरगर्मियां आई हैं या नहीं? क्या हमारे बस्तियों में बुनियादी सहूलतें मुहैया हुई हैं या नहीं? अगर मैं पूरे हलके को छोड़कर जहां खड़ा हूं, अगर यहीं की बात कर लूं, तो आगाज यहीं से करते और हाजी भाई से करते। हाजी भाई आप बताइए, हुसैन भाई है, हुसैन भाई आप बताइए, 99 में हम मुंतखब हुए, क्या ये रास्ते की रोड भी सही थी? और यहां जमीन की कीमत क्या थी इस मुकाम में? कितने? 20 रुपए। कितने? 20 रुपए। सुनिए, जमीन की कीमत 20 रुपये गज थी, सही ना? चलिए, आज किसका घर है यहां पर? आपका है, आपका। आज क्या कीमत है? एक गज 50,000। जरा जोर से बोलो भाई। 50,000। 20 रुपये, 20 रुपये की जमीन आज 50,000 की हो गई। तो ऐसे ही हो गई। चट्टान टूटे, रोड बढ़ी, रोड से पहले ड्रेन का काम हुआ, ड्रेन के साथ पीने के पानी का काम हुआ, लाइट आई, लाइट के खंभे आए, 3 फेज का करंट आया, तरक्याती सरगर्मियां हुई हैं। उसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 20 रुपये की जमीन 50,000। चलो ये छोड़ दो, यहां हम बल्लागुड़े में दाखिल होते हैं। जब हम दाखिल होते हैं तो वहां पर रोड वाइडनिंग से पहले क्या कीमत थी जमीन की और आज क्या? 1,000 हो गई कह रहे हैं, और पहले वहां भी 50-60,000 या 70,000, 30,000। आप अंदाजा लगाओ कि काम हो रहा है। अब ये जहांगीराबाद के बाजू में तुलसी नगर से रोड जाएगी तो कहां जाएगी मालूम आपको? जलपल्ली जा रही है, जलपल्ली से एयरपोर्ट को मिलने वाली है। तो आपको सुन के हैरत होगी, उसकी मंजूरी कितनी हुई? 210 करोड़ रुपए की मंजूरी। ये रोड जो हम आए हैं इस्माइल नगर से टर्न लिए हैं, ये रोड भी वाइडनिंग होगी, ये जाके सीधा मिलेगी उस रोड में, ये भी होने वाली। दिल पे हाथ रख के कहना हुसैन भाई, हमारे डॉक्टर साहब नहीं हैं जहांगीराबाद के, उनके बच्चे खड़े हैं यहाँ पे, हाजी भाई है। पानी आता था पहले, टैंकर आते थे, और आपको याद होगा मैं अपने पैसों से पाइप डला के, बोर करवा के, मोटर लगा के, हुसैन भाई जिम्मेदारी से पूरे बल्लागुड़े में पानी लेते थे। सही है हुसैन भाई? कितना हुआ?
35 लाख का खर्चा है। 35 लाख का खर्चा, मुझे तो याद भी नहीं। आज दो पानी की टांकियां बल्लागुड़े में हैं। पानी आ रहा है, कैरला नहीं है घर के सामने, बर्खास्त हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पानी आ रहा, धो रहे भी पूरे। अब इससे हटकर आपको एक और खुशखबरी दूंगा कि यहां पे खेलने कूदने के वास्ते जगह नहीं थी। हफीज पटेल साहब, स्टेडियम बन गया ना, ग्राउंड हो गया, 90% हो गया। बाद इलेक्शन इनॉग्रेशन भी हो जाए। सिर्फ ये, और आगे बढ़ते, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन भी यहां पे आ रहा। बल्लागुड़े की इलेक्ट्रिकल सप्लाई यहां पे सिटी में नहीं है। कहां से है? जलपल्ली से है, पहाड़ी शरीफ से। अब हम नया सेक्शन बनाए और ये सेक्शन सिटी में आ गया। लाइट का मसला, जो बार बार लाइट बंद होती है, वो भी नहीं होगी। सही है ना? इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आ रहा। चलिए, इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आ गया, पानी की टांकी आ गई, 2 बेडरूम के घर आ गए, व्हीकल सेक्शन है, स्पोर्ट्स का ग्राउंड आ गया, रोड चौड़ी हो गई, सब हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो पानी की टांकी नहीं बन रही है, पानी की टांकी नहीं बन रही ना उधर नूरी नगर के पास, आप लोग देखें ना, घोष नगर के पास ओवर टैंक है, देखिए बड़ी 3 एकड़ है, वहां पे पानी की टांकी है। वो 3 एकड़ में से 2 एकड़ वाटर वर्क्स को देके 1 एकड़ हमने हासिल कर ली। 1 एकड़ पर 100 बिस्तर का दवाखाना। 42 कॉल्स, दवाखाना भी, बीमार हुए तो नहीं, 1 साल लगेगा। जब तक क्या, मेरे स्कूल के बाजू हेल्थ सेंटर आ गया, जब तक वो दवाखाना बना, ये दवाखाना आप बीमारों की खिदमत के लिए रेडी। सीटी स्कैन भी आ रहा है यहाँ पे, एक्सरे मशीन भी आ रहा, अल्ट्रासाउंड भी आ रहा, इमरजेंसी डिलीवरी रूम भी है, लेबर रूम भी है, 24 बिस्तर का दवाखाना भी है। 6 डायलिसिस अपने जेब के खर्चे से लगा रहा हूं। अगर किसी के गुर्दे खराब है तो फ्री में डायलिसिस दिया। अरे आप बताओ, अच्छा आप बोलेंगे अरे अख्तर साहब इतनी बड़ी बस्ती है, अब एक है ना मदरसा बल्लागुड़े का। इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में जब आऊंगा ना, फिर से अगर जिंदा रहा, मजलिस का उम्मीदवार जो भी रहेंगे, तो मैं तो आऊंगा ही। उम्मीदवार कोई भी रहने दो, मैं तो मजलिस के उम्मीदवार के लिए आऊंगा। इंशाअल्लाह उस वक्त एक नहीं, बल्लागुड़े में और 2 स्कूल होंगे। ये है, आपसे ऐलान कर रहा हूं कि खुलेगी नगर के पास अब तक नहीं बोला था, 1 एकड़ जमीन मैंने खरीदी है। अब ऐलान कर रहा हूं, वहां की जमीन की कीमत भी बढ़ जाती। अरे अकबर साहब का स्कूल आ रहा बोल के बढ़ जाता, अब सब हो जाएंगे। अब अरे यहाँ बना, रोड चोरी हो गई, वहां बना, बेहतरीन हो जाता, वहां पे भी आ रहा। जहांगीराबाद के लोग हैं, आपसे भी खुशखबरी दे रहा हूं, आपके लिए भी एक स्कूल आ रहा, अलग स्कूल, वो नहीं अलग। तो आप अंदाजा लगाओ, काम हो रहा। यहां से हम बाहर निकलते बल्लागुड़े से, तकलीफ होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बल्लागुड़ा यहां से लेके वो मुगल कॉलेज है ना, क्रिस्टल टाउन तक 70 करोड़ रुपये मंजूर हुए। एक बड़ा फ्लाईओवर भी आ रहा है। हाफिज बाबा नगर में
बल्दिया का दफ्तर है और उमर होटल है, वहां पर भी फ्लाईओवर आ रहा है। मैं रोज जाता हूं इस रास्ते से, यहां से तो गुजर जाते हैं, महफिल होटल के पास जरा ठहर जाना पड़ रहा है, सही है ना? वहां पे भी फ्लाईओवर मंजूर कराया गया, वहां पर भी। अरे आप अंदाजा लगाओ, ओवैसी हॉस्पिटल में एक फ्लाईओवर एलबी नगर ऐसे जाना ना ऊपर से, मंजूर करवाया। अब वहां पर भी ओवैसी हॉस्पिटल के पास जो ऐसा जाएगा संतोष नगर के तरफ, फिर इधर भी हमारे लोग नीचे से जाना, उनके लोग ऊपर से जाना, नहीं, अब हमारे भी ऊपर से जाना। मेरी ख्वाहिश क्या है मालूम? मेरी ख्वाहिश ये है कि बल्लागुड़े की ये 100 फीट की जो रोड हुई है, या फिर जहांगीराबाद के आगे तुलसी नगर के पास से 100 फीट की रोड होगी, तो या इस रोड या उस रोड से मेट्रो ट्रेन को ले जाना, ये हमारा काम। अरे आज सिर्फ तनकीद करते हैं लोग, क्या असेंबली में हमने काम नहीं किया? असेंबली में राहुल हिंदौर रेड्डी रहने दो, कोई भी रहने दो, क्या हम खामोश बैठे? अकबरुद्दीन ओवैसी सिर्फ चौराहों पे या फिर मुस्लिम बस्तियों पे बेबाकी से तकरीर नहीं करता, ऐवान असेंबली में भी बेबाकी से करता है। स्कॉलरशिप सही काम किया, जियो 59 जारी हुआ, जियो 58 जारी हुआ, जियो 84 भी आया। बाद लोग कोर्ट में जाके स्टे डालिए, नहीं तो हर नोटराइज डॉक्यूमेंट भी रजिस्टर्ड हो जाता था। इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, वो जियो नहीं तो और एक जियो निकालेंगे, पूरे रजिस्टर्ड नोटरी को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाएंगे। रजिस्टर्ड होगा तो खर्च मिलेगा। राशन कार्ड का मसला है, नए राशन कार्ड इलेक्शन के बाद खुलाने की जिम्मेदारी हमारी। राशन के दुकाना दूर दूर है, जरा खरीद लाना है, वो भी मुझे मालूम, इंशाल्लाह वो भी कराएंगे। अरे काम हो रहा है मेरे भाई। बताना ये चाहता हूं कि 15,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई मामूली काम है? आप बताओ कि आज के दौर में अपने भाई का कोई ख्याल नहीं रखता। 15,000 बच्चों में 500 यतीम बच्चे, 200 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद ने उनके वालिदा को छोड़ दिया या तलाक दे दिया। 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके वालिद या वालिदा के गुर्दे खराब है या कैंसर हो चुका है। अरे आप बताओ, 15,000 बच्चों की तालीम का इंतजाम कोई मामूली काम है? फिर भी लोग बोलते हैं क्या करें। अरे कमबख्तो, तुमने क्या किया मुझे ये बताओ? कुछ नहीं करे। अरे मैं चाहता तो ये, यहां पे जो बल्लागुड़े में जो इतनी बड़ी इमारत बनी, मैं अपना एक बड़ा बाग बना लेता था। पानी भी है, मछलियां भी है, बरखा भी है, अच्छा बैठ के आराम नहीं। मेरे घर को आकर देख लो, देखने वाले देखकर गवाही देंगे कि ये रईस का नहीं, ये फकीर का घर है। मेरा घर कोई शानदार नहीं है, मुझे यहाँ घर नहीं बनाना है, मुझे अपनी आखिरत में जन्नत में एक छोटी सी जगह मिल जाए, आपके दुआओं के मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मैंने निभा ली। मेरा बच्चा डॉक्टर है, मेरी बेटी बैरिस्टर है, जिम्मेदारी हो गई। एक जिम्मेदारी है, शादी करना है, दुआ करो जल्दी शादी कर दूंगा। उसके बाद 15,000 बच्चों का बाप बन के उन 15,000 बच्चों यहाँ के नौजवान मेरे भाई हैं, यहाँ के बूढ़े मेरे बाप दाखिल है, यहाँ की माँ मेरी माँ है, यहाँ की बेटियां मेरी बेटियां हैं, यहाँ की बहनें मेरी बहनें हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी
अपने घर को सजाएगा, संवारेगा, नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करेगा। हम काम करेंगे, काम हो रहा है, सब हो गया। लोग बोलेंगे अकबर साहब तफरी करना दिल बोला तो कहां जाना। आखिरी ऐलान कर रहा हूं, 24 करोड़ रुपये ये तालाब है ना, इसमें भी मंजूर हो गए। जाके देखो काम हो रहा है, जबरदस्त बेंच आने वाले हैं, लाइट आने वाली है, फूड स्टॉल भी आने वाले हैं। अब टैंगल जाने की जरूरत नहीं है, यहीं के सब मिल रहा है। 10 बज रहे हैं और बहुत सी बातें हैं। इंशाअल्लाह जलसे होंगे। कल बाबा नगर में है, तफसीली तकरीर करूंगा। आपका एहतमाम, आपकी दुआएं, आपकी वाबस्तगी, आपका वोट मजलिस के साथ था। 30 तारीख के दिन ही मुझे उम्मीद है कि आपका एहतमाम, आपकी दुआएं, आपकी वाबस्तगी मजलिस के साथ रहेगी और 30